नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश शाला पे। तो यार आज का ये लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 24, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, एक पार्टनर के राइट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के समय। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को हमारा क्लास शेड्यूल बता देता हूँ। जो क्लास 12 अकाउंट्स है वो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 8 बजे। ठीक है, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और क्लास 12 इकोनॉमिक्स जल्दी स्टार्ट होगी। बट हाँ, क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडीज़ है वो स्टार्ट हो गई है, वो आती है ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे शाम को 8 बजे। तो कोई दोस्त हो या आपका कोई जूनियर हो तो आप उसे बता सकते हो। और क्लास 11th अकाउंट्स तो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। मतलब कोई एक पार्टनर को अगर आप एडमिट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है। तो यार बहुत ही सिंपल सा मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप कर क्या रहे हो, आप अपना ऑलरेडी आपके मान के चलो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं और अब आप क्या कर रहे हो, एक नए पार्टनर डी को एडमिट कर रहे हो। ठीक है, डी को लेकर आ रहे हो। तो इससे क्या क्या होगा, इससे ये होगा कि डी जो है वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा। ले लिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो जाएगी। तीसरा तीसरा ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके असेट और लाइबिलिटीज़ हैं उसे वापस से रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जब भी आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करते हो। और आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो भी चेंज होगा। और किस हिसाब से चेंज होगा, जो भी सारे के सारे पार्टनर्स म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करें वो अब आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कहलाती हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आप देख सकते हो। ठीक है, ये थ्योरी के जो पूरी थ्योरी के नोट्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। आराम से लिंक पे जाना और आपको पूरे के पूरे जो नोट्स हैं आराम से मिल सकते हैं और आप पेपर में जो भी है आंसर दे के आ सकते हो थ्योरी के पेपर में। ठीक है, और जो नया एडमिटेड पार्टनर होता है उसे इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज़ याद रखना, हो सकता है कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, सेकेंड, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे क्या क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो एक नई पार्टनरशिप बनती है। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। तीसरा, कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, मतलब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। तीसरा, राइट ऑन फर्म्स एसेट, जो भी नया पार्टनर होगा उसके फर्म के एसेट के ऊपर पूरा का पूरा राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी उसका पर्टिकुलर शेयर होगा उस हद तक उसका जो है राइट हो जाएगा। लाइबिलिटी इन द फर्म, तो यार होगा क्या, उसके नए जब नया पार्टनर आएगा तो उसके सर पे कुछ नई लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। मतलब कि अगर कोई चीज़ कभी दुर्घटना कुछ हो गई तो उसके सर पे कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक की लाइबिलिटी भी है कि उसे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि यार हमारे असेट पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट जो आने वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे। देन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़, तो असेट एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। देन फाइनली जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। गुडविल यहाँ कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, गुडविल प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम देखो समझ लेते हैं। ये पूरी पूरी जो चीज़ मैं समझाया वही लिखा हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टनरशिप, नई पार्टनरशिप आएगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो भी उनका म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो पुराने वाले पार्टनर्स का चेंज होगा। मान के चलो पहले उनका था 1:2:3, अब एक नया पार्टनर आ गया तो अब इन सब के बीच में एक डिस्कशन होगा और अब एक कुछ नया रेशो बन जाएगा 2:2:2, मतलब सब इक्वल रेशो। ऐसा भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल, जो भी एक नया एग्रीड अमाउंट होगा उतना वो नया पार्टनर जो है पैसा लेकर आएगा फर्म में। ठीक है, फर्म के एसेट पे राइट होगा। लाइबिलिटी इन द फर्म, तो ये सब मैंने समझा दिया है। एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीज़ों के एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है ना, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फंड्स एंड लॉसेज। ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बता दी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, जो हम इतने दिनों से करते हुए आ रहे हैं। और गुडविल जैसा कि आपको मैंने कई बार समझा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में, जो लेक्चर नंबर 3 था 2 था, उन सब चीज़ों में मैंने आपको समझाया हुआ है कि होता क्या है। जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो उसे क्या होता है, जैसे मान के चलो ये ए बी और सी है, अब डी एक नया पार्टनर आ रहा है तो होगा क्या कि अभी तक जो प्रॉफिट था, मान के चलो अभी तक प्रॉफिट था पूरा 120 रुपीज़ का,
तो ये 120 रुपीज़ का प्रॉफिट जो था वो इस तरीके से बढ़ जाता था 40 रुपीज़ में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, डी भी आ गया इसके अंदर, तो अब होगा क्या कि नया प्रॉफिट जो है वो इस तरीके से बटेगा 30 तो ये होगा क्या, ये सारे के सारे जो ए बी सी हैं इन लोगों ने क्या करा, आपने 10-10 रुपये का प्रॉफिट कम कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, इन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो डी क्या करेगा, इन तीनों को कंपनसेशन देगा 10-10 रुपये का। तो इसी को बोला जाता है गुडविल प्रीमियम देना, ठीक है। उस कंपनसेशन का नाम है प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम। वैसे कई बार ये चीज़ समझा चुका हूँ, बट ये थ्योरी है और मेरी जिम्मेदारी है पूरे चैप्टर को ढंग से समझाना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देन बात कर लेते हैं पर्पस या जस्टिफिकेशन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर क्यों आता है। तो ये शॉर्ट में लिख दिया है, मैं डिटेल में समझाता हूँ आगे। तो सबसे पहला तो टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कैपिटल। सबसे पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि हमें क्या चाहिए, अपना फर्म को एक्सपैंड करना है, हमारे फर्म को बढ़ाना है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं ताकि वो और कैपिटल लेकर आए, ताकि और ज़्यादा फर्म को एक्सपैंड किया जा सके। दूसरी बात, भाई जो नया पार्टनर आ रहा है जैसे डी, उसमें क्या हो सकता है, कुछ एबिलिटीज़ और कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उन सर्विसेज का हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपन हमारी जो फर्म को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। देन टू अवॉइड कंपटीशन विद अ पर्सनल डूइंग पैरेलल बिजनेस। ये तो वही बात हो गई कि मान के चलो हमारा जो डी है ये भाई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, या फिर सामने जो एक सेम आदमी एक बंद, जैसे मान के चलो मैं बात कर लूँ अभी जैसे रिलायंस है, आपने पता है रिलायंस और जियो का टाई अप, सॉरी जियो नहीं, जैसे जियो और फेसबुक का टाई अप हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, ये इसलिए टाई अप हो रहा है ताकि इनका जो पैरेलल कॉम्पिटिटर है लाइक एयरटेल, तो एयरटेल के साथ कंपटीशन किया जा सके, तो इसलिए ये सब टाई अप किया जाता है। इसी तरीके से एक नए पार्टनर को लाने का पीछे ये मकसद भी हो सकता है कि उसकी हम टेक्निक्स का, उसकी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हुए जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर सकें। चौथा, टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द फर्म प्रॉपरली। भाई हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जिस पे जो नया पार्टनर है या फिर हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, हमारा जो बिज़नेस है ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, अब हमको जो अफेयर्स या फिर जो बार बार कुछ क्या कह सकते हैं फिनोमिना होते रहते हैं, कुछ घटनाएं और एक्शंस होती रहती है, उन अफेयर्स पे हमें नज़र रखने के लिए एक नए पार्टनर की ज़रूरत हो। टू मेक स्पीडी प्रोग्रेस, ये भी एक चीज़ है। भाई हो सकता है कोई नया बंदा जो बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो या उसका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मतलब उसको लेने से, उसको हमारे फर्म के अंदर इंक्लूड करने से क्या हो, हमारा बिजनेस एकदम से स्पीडली प्रोग्रेस करने लगे, एक्सपैंड करने लगे। जैसे आपने देखा होगा कि ये बाईजूस वगैरह या फिर दूसरे ये बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं लोग, वो क्यों करवाते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं है एक्चुअली, वो कुछ और है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऐड वगैरह कराते हैं, वो ऐड कराने के पीछे मकसद यही होता है कि ये लोग क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस अच्छे से कर देते हैं ये लोग। जैसे बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जैसे शाहरुख खान हुआ, अब वो बाईजू का ऐड शाहरुख खान से क्यों कराया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक ही यही है ताकि भाई ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, ये ऐड करेगा, ये इसके थ्रू दिखाएंगे तो ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ पहुंचेगी। तो इस तरीके से यही चीज़ क्या हो सकता है, एक फॉर्म में भी हो सकती है। हमने देखा यार कोई एक पार्टनर है जो बहुत ही, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ही क्या बोल सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उसको अगर हम पार्टनर बना लेंगे तो उसके इन्फ्लुएंस का हम फ़ायदा उठा सकेंगे। बस एक सिंपल सी बात है, ठीक है। और क्या हो सकता है, टू रिवॉर्ड एंड गिव इंसेंटिव टू एग्जिस्टिंग एफिशिएंट एम्प्लॉई। इसका मतलब यही है कि अगर एक नया पार्टनर आता है तो हो सकता है उससे हमारा बिजनेस एक्सपैंड करे। अब बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो सीधी सी बात है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भाई एम्प्लॉयज़ इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जा सकेगा। अगर नया बंदा आएगा वो कुछ हमारे में प्रोग्रेस कर देगा और कुछ प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इंसेंटिव के रूप में हम एम्प्लॉयज़ को भी दे देंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है अपने थ्योरी के पेपर में लिख सकते हो, इसलिए ये चीज़ पूरी पूरी थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे दो चीज़ और है, टू कंडक्ट द फर्म्स बिजनेस सेटअप आउटसाइड द इंडिया। अब ये हो सकता है भाई देखो आपका जो बिज़नेस है, अब आप क्या चाहते हो, आप एक दूसरे देश में शुरू करना चाहते हो। जैसे टाटा मोटर्स था, ठीक है, टाटा थी, उसने क्या किया था, जैगुआर को एक्वायर कर लिया था, ठीक है। अब जैगुआर को एक्वायर किया, वो जैगुआर क्या थी, आउटसाइड इंडिया की एक कंपनी थी, तो वहाँ उसने क्या करना पड़ा कि जैगुआर को एज अपना पार्टनर उसे रखना पड़ा। वैसे तो उसने एक्वायर करी और वहाँ उसे कुछ अपने पार्टनर्स भी बनाने पड़े होंगे, क्यों, ताकि वहाँ पर भी जो है कोई इसका देखभाल कर सके उसके बिज़नेस का, टाटा के बिज़नेस का, क्योंकि जैगुआर अब टाटा का हो चुका है। तो हमें पार्टनर्स की ज़रूरत है विदेश में भी, ताकि वो लोग इस बिज़नेस का ध्यान रख पाएँ, है ना। अब टू रिप्लेस अ पार्टनर, अब एक बात ये तो सिंपल सी बात है, मान के चलो 3 पार्टनर्स थे, अब इस पार्टनर की डेथ हो गई,
ठीक है, या फिर ये पार्टनर रिटायर हो गया तो नए पार्टनर की ज़रूरत है, तो नया पार्टनर आ गया है कि ये तो नॉर्मल सा रीज़न है, या समझ ही रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ये कुछ होते हैं पर्पस या फिर जस्टिफिकेशन किसी नए पार्टनर को लाने के पीछे, ये पर्पस हो सकते हैं। 8 पर्पस मैंने आपको दिए है, ये आप लिख के आ सकते हो, बहुत अच्छे से आंसर बनेंगे आपके। अब एक और चीज़ लेते हैं, राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, तो उसका देखो राइट क्या होता है, उसका शेयर हो जाता है फर्म्स की प्रॉपर्टी में, जो फर्म का प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसका राइट आ जाता है। तो कहाँ तक का राइट हो जाता है भाई, तो वो लोग जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करें उतना राइट जो है नए पार्टनर को मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जो जितना उसका प्रॉपर्टी में राइट बनेगा उतना उसे कैपिटल भी लाना पड़ेगा, और ये कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती है। देन राइट टू शेयर्स इन फर्म्स प्रॉफिट। अब ये फर्म्स प्रॉफिट में भी उसका हिस्सा आ जाता है। ये भी वही ऑब्वियस सी बात है कि जो भी ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और नए पार्टनर को उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये सिंपल सी बात है, अगर नया पार्टनर आएगा और उसको प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले 40-40-40 का, ABC 40-40 का मारे। अब अगर ABCD एक डी नया बंदा आया और 30-30 सब लोगों ने अपना प्रॉफिट किया, तो हुआ क्या, A, B और C तीनों ने 10-10 रुपये अपने कम कर दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, डी को इन तीनों को 10-10 रुपये का कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये डी क्या करेगा, तीनों A, B और C को 10-10 रुपये का कंपनसेशन देगा। इस कंपनसेशन को हम क्या बोलेंगे, गुडविल प्रीमियम। तो अगर एक नया पार्टनर आ रहा है, उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, तो सबसे पहले तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके बाद जो पुराने पार्टनर्स हैं वो जितना प्रॉफिट अपना लूज़ कर रहे होंगे उनके बाद उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा नए पार्टनर के द्वारा। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं गुडविल प्रीमियम। अब मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है, और एडजस्टमेंट क्या क्या करना पड़ सकता है एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें कैपिटल डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना नया पार्टनर आ रहा है तो उसे कितना कैपिटल लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कि अब उस नए पार्टनर का शेयर कितना होगा फर्म्स के प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक है, कि कितना गुडविल इसको भाई प्रीमियम ऐसा कंपनसेट करना है इसे। चौथा, असेट्स को रिवैल्यूएट, असेट और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, देन शेयरिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या लॉस हो या रिजर्व हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन फाइनली जो है कैपिटल का एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ेगा कि नया पार्टनर आ रहा है, तो जैसे कि थोड़ी देर आपने जो है लास्ट इसका लेक्चर देखा हो, मैंने लेक्चर नंबर 23 आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब भी एक नया पार्टनर आता है तो जो प्रॉफिट शेयर, जो उनका कैपिटल अमाउंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ लोगों को पैसे देना पड़े और बढ़ाना पड़े, और कुछ लोगों को विड्रॉ करना पड़े। तो ये सब चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, कुछ मेन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत आसान सी चीज़ें थी, सब थ्योरी था। मैं सोचा क्यों ना आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपको थ्योरी लिख के आना तो इसको मैं समझा दूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बहुत बार हम लोगों ने किया है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा मंडे को आएगा 8 बजे। बाकी कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। नीचे सब्सक्राइब करने की एक बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, बाकी आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे और FB पे फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, और यहाँ इंस्टाग्राम और FB पे भेज सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।